Hello, my dear friends. This is your friend, mentor, and coach Kedar Pandey signing once again. दोस्तों, पहले तो सबसे पहली बात, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर पासिंग 10 स्टैंडर्ड. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके लिए बहुत बेहद खुश कर रहा हूं, खुश मुझे फील हो रहा है आपके माँ बाप के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करने आया हूं. आज मैं आपसे कोई करिकुलम से बात नहीं करने आया हूं कि बच्चों कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, करियर के बारे में या फिर कोई डिग्री के बारे में बात नहीं करने आया हूं. आज मैं आपसे मेरे दिल से बात करने आया हूं, मेरे दिल की बात करने आया हूं. दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, फील करी. जब आपने 10 स्टैंडर्ड का एग्जाम पास किया, बहुत बच्चों के घर में खुशियां मनाई गई होगी, पेड़े बांटे गए होंगे, मिठाई बांटी गई होंगी कि यार हमारे बच्चे ने 90+ स्कोर किया. कुछ बच्चों के घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन बहुत की लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिल पाए, या फिर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, या फिर वो उतने लेवल का खुद को ही सेटिस्फेक्शन वाला परफॉर्म नहीं कर पाए. दोस्तों, आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, मेरी खुद की कहानी. आज मैं कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं आया था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, या फिर कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं आया था कि मैं ये वीडियो बना के बच्चों को दूंगा. आज मैं जो भी आपको बोलना चाह रहा हूं, ये मेरी दिल की बात है. ये मैं दिल से आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ दुनिया में होता है. आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि स्क्रीन पर लिखा है, मां बाप को एक बार जरूर रुलाना. दोस्तों, इसके पीछे ना बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट छुपा है, बहुत बड़ी बात छुपी है. मैं मेरी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं. बचपन से मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, एक पढ़ाकू स्टूडेंट था. और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, मैं हर काम में अच्छा था. मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा था, मैं म्यूजिक में अच्छा था, मैं ड्राइंग में अच्छा था, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा था. आई वॉज गुड इन एवरीथिंग. बट आई वॉज नॉट अमंग द टॉप 3 ऑफ माई लाइक स्कूल और टॉप 3 ऑफ माई क्लास. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, मैं टॉप 10 में आता था या टॉप 5 में भी आता था, लेकिन टॉप 3 में या फिर रैंक नंबर 1 कभी मेरा आया नहीं. हमेशा दिल में ऐसी टीस रहती थी, यार कभी ना कभी तो जिंदगी में रैंक 1 आना चाहिए. अब मैंने 10th पास करी 93% से. जब मैंने 10th पास करी 93% से, तब माँ बाप खुश हुए. डेफिनेटली 90% के ऊपर जाना एक बड़ी बात होती है, तो वो खुश हुए. लेकिन वो उनके चेहरे पे मुझे वो सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आया जो मुझसे चाहते थे. ठीक है, 11th गुजरा, 12th की बारी आई. 12th में भी स्टार्टिंग में मेरे दोस्त मुझसे आगे रहते थे, मतलब कभी टॉप 3 5 में भी नहीं रहता था, बट बाकी सब कामों में नंबर 1. लेकिन जब 12th का रिजल्ट आया, मैं मेरे दोस्त के ऑफिस पे, उसके पापा का सीए का ऑफिस है, तो मेरे दोस्त के ऑफिस पे हम लोग रिजल्ट देख रहे थे. तो सबसे पहले उसने रिजल्ट देखा. 12th के रिजल्ट के टाइम पे मैं स्टेट बोर्ड में था, तो स्टेट बोर्ड में मम्मी का नाम डालना पड़ता है पहले, उसके बाद में आप आपका रिजल्ट देख सकते हो. तो उसने उसके मम्मी का नाम डाला, उसने उसका रिजल्ट देखा, और उसके परसेंटेज आए 89%. अब 89% 12th में देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया कि यार इसको इतने अच्छे परसेंट है तो मेरा क्या होगा. अब मैंने तो उसको सीधा मुंह पे बोल दिया कि यार तू मेरा रिजल्ट मत देख, मैं जा रहा हूं घर पे. अब मेरी इतनी, मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे इतना डर फील हो रहा था कि यार इसको 89% मिल गया, मेरा क्या होगा. तो मैंने उसको सीधा मना कर दिया कि यार मुझे मेरा रिजल्ट देखना ही नहीं है. उसने बोला, अरे पांडे रिजल्ट देख तो ले यार, जो होगा सो देखेंगे. अब मैंने भगवान का नाम लिया और उसको मैंने बोला कि यार चलो देखते हैं. उसने मेरे मम्मी का नाम डाला, रिजल्ट देखा, और सबसे पहले मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैंने इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखे, वो थे 97 आउट ऑफ 100. आज तक इकोनॉमिक्स में उतने मार्क्स किसी को आए नहीं थे. तो मेरी तो दुनिया ही हिल गई. मैंने अभी तक परसेंट काउंट किए ही नहीं थे, मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स का मार्क्स देखे और मेरी दुनिया हिल गई. मैंने उसको बोला, यार ये मेरा रिजल्ट है ही नहीं, ये मेरा रिजल्ट है ही नहीं. तू बैक वापस कर, पीछे जा, वापस मम्मी का नाम डाल और वापस रिजल्ट देख. मैं पीछे गया, वापस मम्मी का नाम डाला, वापस रिजल्ट देखा. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चा लोग, मैंने मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जब मैं ये चीज बोल रहा हूं. मैंने रिजल्ट काउंट किया एंड आई गॉट 94%. पहले 1 घंटे तक तो समझ नहीं आया, और जैसे जैसे फोन आना शुरू हुए मेरे दोस्तों के, उनके परसेंटेज पता चले, तब पता चला कि यार कहीं ना कहीं मैंने टॉप किया है. मतलब उसकी पुष्टि नहीं हुई थी, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि मैंने टॉप किया गया, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि आई हैव डन समथिंग रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स. अब शाम को मेरे कॉलेज से फोन आया कि आप कॉलेज में फर्स्ट हो. जलगांव में मुलजी जेठा कॉलेज, एमजी कॉलेज, वहां से फोन आया और मुझे बताया गया कि आप कॉलेज में फर्स्ट हो. मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं. अब दूसरे दिन मैं मेरे दोस्तों को पार्टी दे रहा था, तो पार्टी देते देते मुझे स्टेट बोर्ड से फोन आया कि आप महाराष्ट्र स्टेट में नासिक डिवीजन में रैंक नंबर 1 हो. मैं, अब मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो खुशी उस दिन. वो मैं
आई जस्ट कैनॉट डिस्क्राइब इट। वो फीलिंग, वो नजारा, वो मेरे आंखों में आंसू में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब खाना खाया और मैं घर पे गया। अब घर पे गया और मैंने मेरे जैसे ही पापा को बताया कि पापा मैं महाराष्ट्र स्टेट में रैंक नंबर 1 हूं 12th में विद 94%। दोस्तों मैं मेरे पापा के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ही इज अ वेरी टफ गाय, इज अ वेरी टफ मैन। वो जल्दी रोते नहीं है, उनको जल्दी रोना नहीं आता है, या फिर वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इज वेरी टफ गाय। मेरे भी आज तक मेरे पापा से मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत कम बार मेरे पापा के गले लगाऊं। मैंने जब भी मेरे पापा के गले लगना चाहे, मेरे अंदर वो एक हिचकिचाहट रहेगी, यार पापा के गले कैसे लग सकता हूं। एक बाप और बेटे का और एक माँ और बेटे का रिश्ता बहुत अलग होता है। एक बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है वो एक अब मैं आपको कैसे बताऊं, फील कर सकते हो। मेरे पापा के कभी गले नहीं लगे थे, लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने मेरे पापा को मेरा रिजल्ट बताया, उन्होंने मुझे एक टाइट हग किया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। वो इतना फुट फुट कर रोने लगे कि मैं डर गया, यार पापा को क्या हो गया। मैंने मम्मी साइड में खड़ी थी, मैंने मम्मी को पूछा मम्मी पापा को कुछ हुआ तो नहीं। बोले उनको कुछ हुआ नहीं है, वो खुशी के आंसू है, 5 मिनट दे वो ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको वो मोमेंट जीने दिया। वो फुट फुट कर रो रहे थे, मैंने भी उनको टाइट हक करके पकड़ा हुआ था। एंड दोस्तों वो जो पल था, वो जो मोमेंट था, मैं आज तक जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आई जस्ट कैनॉट फॉरगेट दैट मोमेंट इन द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट कैनॉट फॉरगेट दैट। अगर मैं कर सकता हूं दोस्तों, तो आपसे भी एक छोटी सी, एक मेरी महत्वाकांक्षा है, एक छोटा सा आपको एक क्या बोल सकता हूं मैं, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिंदगी में एक न एक बार तो अपने पापा या मम्मी को जरूर रुलाना, और रुलाना इन द सेंस खुशी के आंसू जरूर रुलाना, क्योंकि वो चीज आप खरीद नहीं पाओगे। यू कैन नॉट परचेज दैट थिंग। आप अच्छे शूज परचेज कर सकते हो, घड़ी परचेज कर सकते हो, गाड़ी परचेज कर सकते हो, घर परचेज कर सकते हो, लेकिन ये मोमेंट आप कर पाओगे। ये मोमेंट हमेशा आप जी सकते हो, अपने मेहनत से ला सकते हो। तो हमेशा याद रखना, आप 10वीं के बाद अब 11वीं में जब जा रहे हो, तो आपकी सिर्फ 11वीं नहीं शुरू होने वाली है, आपकी जिंदगी का सफर शुरू होने वाला है। और इस सफर के अंदर आपको आपके माँ बाप को कम से कम एक बार तो जिंदगी में जरूर रुलाना है दोस्तों। बस जिंदगी में एक बार एक चीज याद रखना कि उनके जीवन में आपसे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। आज घर पे जाइए, या फिर अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अपने पापा या मम्मी के पास जाके उनको एक चीज पूछो कि उनका सपना क्या है। आई तुझे स्वप्न क्या आएगा, मम्मी आपका सपना क्या है, उनको पूछना। सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि तू अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी तेरी नौकरी लग जाए। लड़की को बोलेंगे तू अच्छी पढ़ लिख जाए, तेरे अच्छे घर में शादी हो जाए, बस हमारा यही सपना है। क्या दोस्तों उनका यही सपना है? क्या उन्हें पूरी जिंदगी खपा दी सिर्फ हमको पढ़ाने लिखाने में? क्या उनकी खुद की जिंदगी नहीं है? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे जोश के साथ, हमारी पूरी ताकत लगा के उनको एक ऐसे मुकाम पे खड़ा करके लाकर खड़ा कर दे कि वहां पे वो अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले सके। उनको ऐसा लगे कि यार मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने कुछ किया है मेरे लिए। सो दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने मेरी स्टोरी शेयर करी दोस्तों, आप भी जिंदगी में वो एक मुकाम हासिल करना। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जो रिश्तेदार होता है, रिश्तेदार का कभी कॉल नहीं आता है, कॉल नहीं आता है, रिश्तेदार का कॉल कभी नहीं आएगा माँ बाप को कि आपके बेटे पढ़ाई कैसे कर रहा है, आपके बेटा कौन से स्कूल में जाता है, या फिर पैसे कितने लग रहे, कभी कभी कॉल नहीं आएगा। कॉल कब आएगा? जिस दिन रिजल्ट है, उसी दिन कॉल आएगा की तुमच्या मुलाला किती भेटले, माझ्या मुलीला इतने भेटले। और अगर आपको गलती से अगर कम परसेंटेज मिले होंगे ना, तो आपके रिश्तेदार इतने ताने मारेंगे आपके पापा या मम्मी को, उस दिन इतना सम हो जाएगा आपके पापा या मम्मी का, शर्मनाक महसूस होगा उनको। लेकिन वो दिन कभी आने मत देना। हमेशा वो दिन लाना जहां पे आपके माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा है, बाप की छाती हमेशा चौड़ी है, और माँ हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान लेके जा रही है कि मेरे बेटे को, मेरे बेटे को इतने परसेंट मिले और वो इतना काबिल है आज। सो दिस वॉज द एंटायर थिंग आई जस्ट वांटेड टू से यू। 11th हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, 15 जून से दोस्तों मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं पूरे इस कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ 11th कॉमर्स सीबीएसई। 15 जून से आपके यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल एसपीसी का, और मैं आपको मिलूंगा विद द बेस्ट टीम। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू टीच यू इकोनॉमिक्स एंड आई विल सी यू इन द बैच। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद। अपने माँ बाप को एक बार जरूर रुलाना।